जय 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 श्री हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय 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 श्री सीता। भगवान श्री शिव। जय जय श्री सीताराम। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से भगवान श्री शिव की कथा, शिव पुराण की कथा पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जिन पर उनकी कृपा होती है वही उनकी कथा पढ़ अथवा सुन सकता है। ऐसा कृपा आप लोगों पर भी है। इस कथा को पढ़ने का अवसर अगर नहीं है तो सुनने का अवसर अवश्य बनाएं। और इस लिंक में आपको डेली नई नई सूत पुराण की, विष्णु पुराण की, हर पुराणों की धार्मिक कथा हमेशा कुछ न कुछ मिलती ही रहेगी। जय श्री सीताराम। शिव पुराण की ये छठा अध्याय, प्रथम खंड, छठा अध्याय, ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में लड़ना, शंकर जी का ज्योतिर्पुंज प्रकट होकर दोनों को समझाना, ये कथा है। कथा इस प्रकार से है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, मेरे और भगवान विष्णु के उस शब्द युद्ध को देखकर भगवान सदाशिव जी प्रकट हो गए, लेकिन वह प्रकट हुए एक तेज पुंज के रूप में। उस तेज पुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान विष्णु भयभीत होकर उस तेज पुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से उत्पन्न हुआ है? जो इस बात का पता लगा सके वही सबका स्वामी है। मुझे तो यह संदेह है, यह तेज कहाँ से आया? जो इस बात का पता लगा सके वही सबका स्वामी है। मुझे तो यह आदि अंत से रहित प्रतीत होता है। अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों की खोज करो, मैं नीचे के लोकों में खोज करने जाता हूँ। भगवान विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर मैं अहंकार में भरकर उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यह एक मानवीय बात है, जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी पूरा नहीं होता, अपितु सुख और शांति को भी नष्ट कर देता है। रावण और वानासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए। बस अहंकार त्यागी बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। भगवान श्री विष्णु जी भी श्वेत शुकर का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर गए। उसी दिन से संसार में सफ़ेद शुकर प्रसिद्ध है। मेरे और भगवान विष्णु के चरित्र का जो मनुष्य सुबह सुबह ध्यान करता है वह इस लोक में बड़ी सुख तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मैं तथा भगवान विष्णु दिव्य सहस्त्र वर्षों तक उस ज्योतिर्पुंज का आदि वो अंत खोजते रहे, परंतु पार नहीं पा सके। हम दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान चले थे उसको भी न पा सके। उस स्थान को खोजने में भी हमको दिव्य सहस्त्र वर्ष ही लग गए। तब मैंने सोचा, मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही हम उस ज्योतिर्पुंज के पास जा पहुँच और मूर्खता कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाण हुई, तुम दोनों ही योग करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों योग करने लगे तथा दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान शिव की गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम। तब उस शब्द को सुनकर मैंने विचार किया, यह क्या है? उसी समय श्री विष्णु जी ने उस ज्योतिर्पुंज के दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण आकार को तथा उसके उत्तर भाग आकार को देखा। फिर मध्य एवं अंत में ओम को देखा। यह सब सूर्य मंडल तथा चंद्र मंडल के भांति स्थित है, जिनके आदि एवं अंत का कुछ भी पता न लगता था। वहाँ सत्य, आनंद और पार ब्रह्म परायण दृष्टि गोचर हो रहा था। अब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे और ऊपर जाकर आदि एवं अंत का पता लगाएं कि वहाँ पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हुआ। उन परम ऋषि से विष्णु जी को पता चला, अकार उकार मकार नाद और बिंदु का अर्थ होता है प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति, दूसरे अक्षर उकार ज्योति का मध्य है, अर्थात मात्रा ज्योति का मस्तक और बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अर्थ यह अर्थ भी होता है, आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद और मकार से सामवेद तथा नाद से अथर्ववेद
और बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप। हर एक वेद ने 10-10 अर्थों से भगवान सदाशिव की स्तुति की। ऋग्वेद रजोगुनी है, वह लिंग का दक्षिण वाला भाग है। यजुर्वेद सत्वगुणी वह लिंग का मध्य भाग है। तथा सगुण अथर्थ वेद का कहना है कि सदाशिव कुछ नहीं करते, वह जो कुछ भी होता है वह शक्ति की इच्छा से होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृति, यजुर्वेद की शूपन तथा सामवेद की सुसो पल्लवों से दी जाती है। अथर्ववेद की पूरी व्यवस्था मानी जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए जप को तारक कहा जाता है। यह मोक्ष के देने का अधिकारी है। इसका नाम प्रणव है। ओम के तीनों अक्षर इस प्रणव के अंदर ही छिपे हैं। पूरी जो कि अत्यंत गोपनीय है, उससे अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं। यह सबसे उत्पन्न है, इसी से तीनों लोग छुपे हैं। इसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर कर्ण तक इसी में लीन हो जाते हैं। अत्यंत खोजने पर शीघ्र प्राप्त नहीं होता। 18 पुराण इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद पार ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। सदाशिव जी के शरीर से में अलंकृत है। मस्तक दक्षिण आकार के सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं आकार से पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर में अलंकित हैं। मस्तक आकार, दया, नेत्र उकार, दोनों कान मकार, नाक नकार, होठ दोनों अकार, तालु के वर्ग के 5 अक्षर, दायां पांव तोरक के अक्षर, बायां पांव पकार, पृष्ठभाग पुकार, दोनों पांजर आकार, कंधा मकार, हृदय पौरस वीर्य को प्रकट करते हैं। ऐसे सदाशिव का केवल ध्यान करने से अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने और श्री विष्णु जी ने भगवान सदाशिव के स्वरूप को देखा तथा प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, हम दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री सदाशिव जी प्रकट हो गए। उनके 5 मुख, 3 नेत्र, जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटाएं विराजमान थी, गौरवर्ण नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले, उन करुणाकर महेश के वाम अंग में सुंदर भूषणों से भूषित शिवा विराजमान थी। नेत्रों से अनायास से प्रेम आंसू बहने लगे। इस तरह हम प्रेम में इस तरह खो गए, हम दोनों से काफ़ी देर तक कुछ बोला न गया, परंतु शीघ्र ही हमने अपने आप को संभाल लिया। तब भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हम दोनों ने शंकर जी से निवेदन किया कि भगवान, हम लोगों में मूर्खता के कारण शत्रुता पैदा हो गई थी, वह हमारे लिए कल्याणकारी ही साबित हुई, तो इसके कारण हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। प्रभु इस समय हमारी स्तुति की कोई सीमा नहीं। इस प्रकार भगवान श्री सदाशिव जी की स्तुति करते हुए हम दोनों अहंग भाव और अहंकार से रहित हो गए तथा दोनों ने भगवान शिव को अपना स्वामी माना एवं प्रसन्न चित्त से स्तुति करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। श्री सीताराम, श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर जय श्री।